Welcome back, students. Today we will going to discuss a very interesting topic, that is the closed packed structure. So today we will going to discuss that how the atoms are stacked together in a given solid. In the study of characteristics of the crystalline solid, we have seen that constituent particles are closest packed in space. Closer the packing, more will be the stability of the crystals. तो जितना ज़्यादा एटम्स आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड रहेगा. तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था परसेंटेज फील्ड स्पेस इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक एंड इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक. तो अब हम समझते हैं हाउ दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड इन स्पेस, कैसे ये स्पेस में फॉर्म होते हैं. अब उसको हम चेक करेंगे. तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ एटम्स. A crystal lattice is made of points. A crystal system is a set of axes, and in other words, structure is an ordered array of atoms, ions and molecules. जो स्ट्रक्चर है वो एडिड कैविटी एक ऑर्डर्ड एरे ऑफ एटम्स एंड आयंस है. अब जो एटम्स हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल शेप इस वजह से मानी जाती है उनकी क्योंकि स्फेरिकल शेप एक्चुअली में होते ही हैं, क्योंकि इस शेप में क्या होते हैं, रिपल्सिव इंट्रैक्शन लीस्ट होते हैं. क्या होते हैं बेटे, रिपल्सिव इंट्रैक्शंस आर वीकेस्ट. तो पहले हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. तो जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स को स्फीयर माना गया है, इन ए क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन ए रो such that the adjacent atoms are in contact with each other. Coordination number is defined as the number of nearest neighbor. In case of one dimension, the coordination number is 2. जैसे ये स्फीयर है, इसके साथ आपने क्या किया है, इसके साथ आपने एक दूसरा स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए. फिर यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए. तो आप चेक कर रहे हैं जो सेंट्रल का स्फीयर है, जो स्फीयर नंबर ए है, ये स्फीयर बी को और स्फीयर बी डैश को ये टच कर रहा है. इसमें क्या हुआ कि जो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटे, वो 2 है. यहाँ पे कितना है, 2 है. आप चेक कर लीजिए, जैसे ये एटम है, इसके ये 2 एटम्स इसके साथ लगे हुए हैं. उसी तरह ये एटम है, इसके साथ ये 2 एटम लगे हुए हैं. सो इन वन डायमेंशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा. अब क्या कह रहा है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. जो क्लोज पैकिंग है अब वो 2 डायमेंशन देखिए. तो वो कैसे होगी, एक तो ऐसे होगी जो एटम्स हैं वो इस तरह से आएंगे कि दे आर, जो आपने वन डायमेंशन में शो किया है उसी तरह से आप एटम ड्रॉ हो जाएंगे. और जो सेकंड लेयर है एग्जैक्ट इसके नीचे आएगी. एग्जैक्टली उसके नीचे आएगी. क्लियर नहीं क्लियर. तो एग्जैक्टली उसके जब नीचे आएगी तो क्या होगा, यू कैन सी दैट दिस विल हैपन कि एट ए की रो है उसी के नीचे ए की रो. देखिए ए फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है. तो तीनों रोज क्या हैं, तीनों रोज यहाँ पे एक जैसी हैं. अब अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जैसे एटम के नीचे एटम आ रहा है, यहाँ पे एटम के नीचे, यहाँ देखिए पूरा एटम के नीचे एक एटम एक ही रो में है. ऐसा ही यहाँ पर है. तो विद सेंट्रल एटम देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम है, इट इज़ टचिंग 4 अदर. कोई भी है वो क्या कर रहा है, वो 4 एटम्स को टच कर रहा है. तो ये जो है आपके पास क्या आएगा,
इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन ए 2-dimension closed packing, a row of clothes is stacked to obtain a 2-dimension pattern. It can be stacked in two ways. This can be stacked in two ways. पहला तरीका क्या है? That there will be what? There will be a square close packing. इसको बोलेंगे square close packing। क्या बोलेंगे इसको बेटे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर पैकिंग में क्या, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? इसमें हम देखेंगे यहाँ पे दी spheres are packed, the spheres are packed in such a way, spheres are packed in such a way that sphere of the second row are exactly above the sphere of the first row। तो क्या होगा? आप देखिए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट लेयर है वैसी सेकंड लेयर है, वैसी थर्ड लेयर है, वैसी फोर्थ लेयर है। तो एस लेयर में क्या होगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इस केस में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होगा। हम इसको दोबारा से फिर से देखेंगे, ठीक है बेटे? तो क्या होगा? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब यहाँ पर क्या 2 डायमेंशन में कैसे होगा कि इस केस में क्या होगा? जो आपके पास फर्स्ट लेयर में के जो डिप्रेशन है उसमें सेकंड लेयर के एटम्स आएंगे। जैसे कैसे? ये ए की यहाँ पर आपके पास लेयर है, बी किस में आ रहा है? देखिए बी की लेयर किस में आ रही है? इन दोनों के डिप्रेशन में आ रहा है। क्या रहा है? दोनों के डिप्रेशन में। क्लियर? आर यू सीइंग दैट और नॉट? तो और उसके बाद क्या होगा? बी की जो लेयर के डिप्रेशन है उसमें क्या रहा है? एटम ए दोबारा इसमें वही एक्चुअली में एटम बी और सेम है, लेयर का नाम बी और सी है। जो एटम ए है, एटम ए के डिप्रेशन में सेकेंड लेयर आ रही है और लेयर बी के डिप्रेशन में थर्ड लेयर आ रही है। तो थर्ड लेयर एग्जैक्ट वैसी ही है जैसी फर्स्ट लेयर है। आर यू श्योर? इसको हम दोबारा से देखते हैं, आप चेक कर लीजिए। इसमें क्या होगा? डिप्रेशन में, यानी मैं बना के दिखा रहा हूँ अभी आपको। देखिए क्या होगा यहाँ पे कि आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर एक लेयर बनाएंगे। जैसे ये लेयर बनी, देखिए ये एटम की एक लेयर बनी है आपके पास। अब क्या होगा? जो आपके पास सेकंड लेयर आएगी वो इसी के डिप्रेशन में आएगी। इसी के क्या आएगी? डिप्रेशन में आएगी। आप चेक कीजिए ऐसे, जैसे इन दोनों के डिप्रेशन में ये सेकंड लेयर। इसमें चेक कीजिए क्या बन रहा है। इसमें अगर आप चेक करेंगे उसमें क्या होगा? थर्ड लेयर क्या होगी? एग्जैक्टली पहले जैसे आएगी। तो उसमें क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए ये इसके डिप्रेशन में आ रहा है। देखिए तो यहाँ दो तरह के, अब चेक कीजिए, दो तरह के यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो एटम है, सेंट्रल एटम है, मैं इसको यहाँ पर, यहाँ देखिए ये वाइट कलर में इसको कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने वाइट कलर से कलर कर दिया पीछे एटम का। ये जो एटम है कितने एटम को टच कर रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। क्या आएगा बेटे? 6।
that one atom is touching the other 6 atoms. आप एक एग्जांपल फिर से देखिए, मैं यहाँ मिडल वाले को रेड को यहाँ पर रेडिश कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने इसको रेड पेंट कर दिया, ठीक है ना, ये मिडल वाला क्या हो गया, रेड पेंटिंग में आ गया। तो अगर मिडल वाला रेड पेंटिंग में आ गया तो अब चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एटम रेड को टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो 2 डायमेंशन की लेयर है वो 2 तरीके से पॉसिबल है। नंबर 1 कि एक ही लेयर एग्जैक्टली सेकंड लेयर के नीचे आएगी और बार बार वो रिपीटेड होगी। और सेकंड सिस्टम क्या है, जो फर्स्ट लेयर की डिप्रेशन है उसमें सेकंड लेयर के एटम आएंगे, और थर्ड लेयर में क्या होगा, सेकंड लेयर की डिप्रेशन में एटम्स आएंगे। उससे क्या होगा, जो लेयर ए जो फर्स्ट और थर्ड लेयर है वो सेम पैटर्न पे आएगी, सेकंड और फोर्थ लेयर है वो सेम पैटर्न पे आएगी, ठीक है। अब इसमें डिप्रेशन जो बन रहे हैं, चेक कीजिए, इसमें डिप्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिप्रेशन कैसे बनते हैं इसमें। अगर आप चेक करेंगे ध्यान से, अब देखिए अगर आप ध्यान चेक करेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो रेड की लेयर है और जो इनके वाइट की लेयर है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक केस में जो ट्रायंगल के डिप्रेशन है वो ऊपर की साइड में बन रहे हैं। देखिए जो ट्रायंगल डिप्रेशन है उसका जो वेज है, किनारा है, ऊपर की ओर बन रहा है। लेकिन सेकंड में क्या बन रहा है, सेकंड वाले केस में अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो उसका जो डिप्रेशन है वो नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है ना। चेक कीजिए यहाँ पर, देखिए ये ऊपर ट्रायंगल ऐसे ऊपर की ओर बन रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे गैप, ठीक है। और दूसरे में क्या हो रहा है, देखिए ये नीचे की ओर डिप्रेशन का ये गैप, ये नीचे की ओर बन रहा है यहाँ पे। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो ये क्या बन रहे हैं, दे आर द ये ट्रायंगल टाइप के गैप बन रहे हैं। देखिए देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल टाइप का नहीं, देखिए ये ट्रायंगल टाइप का है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये देखिए इस तरह का ट्रायंगल उल्टा है। तो अगर आप चेक करेंगे ध्यान से यहाँ पे तो ये ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल में ऊपर की ओर ऐसे किनारा आ रहा है, और इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, चेक कीजिए तो ये नीचे की रह सकता है। यस और नो, ईजी और अंडरस्टूड हो नॉट? तो दिस इज ट्रायंगुलर डिप्रेशन बन रहे हैं इस तरह से आपके पास। तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, sphere in the second row are fit in depression of first row. In this arrangement of each sphere is in contact with 6 other spheres. आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, that forms a hexagon. Here the number of nearest neighbor is 6. nearest में कितने यहाँ पर 6 हैं. The second layer is not exactly aligned with the first layer, hence it is termed as layer B. जैसे ये एटम ए की लेयर है, ये बी की लेयर है। द थर्ड लेयर इज असाइंड एग्जैक्टली द फर्स्ट लेयर, जो थर्ड लेयर है एग्जैक्टली फर्स्ट की जैसी है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ए बी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटे, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम ए अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, ए अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ए टाइप अरेंजमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे बेटे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। आर यू श्योर? हम रिपीट कर लेते हैं। क्लोज पैकिंग में क्या होता है, स्फीयर इन द फर्स्ट रो अलाइंड एग्जैक्टली एज विद द सेकंड रो। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 4 स्फीयर टू फॉर्म ए स्क्वायर। ये हमने पहले सीखा था, देखिए आप चेक कीजिए हमें, ठीक है। Are you sure about that? The 4 other spheres are there in contact with the central sphere is known as nearest neighbor. This type of arrangement is known as AA type arrangement. क्या बोलते हैं इसको, AA type arrangement बोलते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे सीखा हुआ है, ये AB टाइप की पैकिंग है। अब चेक कर लीजिए AB टाइप की पैकिंग में क्या होगा, कह रहा है द पैकिंग इन विच द स्फीयर इन द सेकेंड रो आर लोकेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो
The AB type close packing is formed by placing one dimensional door, let's say B type, over the type A close packing. This series contribute to form a टू डायमेंशनल हेक्सागोनल. देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल बन रहा है. आप यहाँ बना लीजिए, आप यहाँ पे बना लीजिए चाहे. देखिए मैं एक और नया बना, देखिए ये इस आइटम को हम ब्लैक कर देते हैं. देखिए ये ब्लैक हो गया, ठीक है बेटे. तो ये सेंट्रल आइटम मैं करूँगा यहाँ पे. देखिए 1 2 3 4 5, देखिए ये हेक्सागोनल बन गया. तो सेंट्रल आइटम जो है आपके पास क्या है यहाँ पर, हेक्सागोनल टाइप बन गया. ठीक है. कह रहा है इन ए बी टाइप क्लोज पैकिंग वी फाइंड ट्रैंगुलर एम्प्टी स्पेस कॉल्ड वॉइड्स. दीज आर टू टाइप्स. अपेक्स ऑफ द ट्रैंगल पॉइंटिंग अपवर्ड्स. देखिए यहाँ पर ये पॉइंटिंग अपवर्ड्स है. देखिए यहाँ पे ये पॉइंटिंग अपवर्ड है. क्या बेटे, पॉइंटिंग अप. ठीक है. और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है पॉइंटिंग डाउन. ठीक है बेटा कि नहीं. ये देखिए ये अप कर रहा है. तो ऊपर देखिए, ऊपर के जो ऊपर वाली रो में बन रहे हैं यहाँ पर, ये सब अप हैं. अप है, अप है, अप है, अप है, अप है. ये डाउन है, डाउन है, डाउन है, डाउन है, डाउन. आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? आर यू श्योर अबाउट दैट? देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये अप है. क्लियर. ये भी अप है. अप 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 अप. ये देखिए. तो अगर ट्रायंगल इस तरह से बन रहे हैं तो पॉइंटिंग अपवर्ड है. इस तरह से बन रहे हैं तो क्या है, डाउनवर्ड है. देखिए ये यहाँ पर देखिए ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है. ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है. और देखिए ये डाउनवर्ड है, डी फॉर डाउनवर्ड. ठीक है. ये क्या है, डी फॉर डाउनवर्ड. आपको ये क्या है, अपवर्ड. ये कौन सा है, डाउनवर्ड. आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पर. आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर. देखिए अब हम चेक करेंगे ये कैसे कैसे बन रहा है यहाँ पर बेटे. देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक लेयर है. और लेयर कैसे है यहाँ पे, देखिए लेयर है हमारे पास. देखिए ये एटम ए की लेयर है, ये बी लेयर है, फिर ये ए लेयर है, फिर ये बी लेयर है. ठीक है. इसके ऊपर एक नई लेयर एटम्स की है, ये जो वाइट कलर में आपको नजर आ रही है. जो वाइट कलर की लेयर है वो क्या कर रही है, ऊपर की जो डिप्रेशन है, ये देखिए ये जो डिप्रेशन है, ये देखिए ये जो डिप्रेशन है जिसमें मैंने क्या लगाया यहाँ पे. देखिए तो ये देखिए क्या बन रहा है. ये देखिए मैं ये रेड कलर में, देखिए ये मैं यहाँ पे ये पेंट कर रहा हूँ. देखिए ये रेड कलर का पेंट आ गया. देखिए यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का पेंट आ गया. देखिए बढ़ता जा रहा है. देखिए तो जहाँ जहाँ रेड पेंटिंग वहाँ पे देखिए नीचे में क्या है, नीचे के अंदर आपके पास 3 येलो हैं और ऊपर में 3 आपके पास वाइट कलर के एटम्स हैं. और टी वाले में देखिए क्या है, टी वाले में नीचे 3 येलो हैं और ऊपर 1 वाइट है. तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर एक पैटर्न है, 3 येलो 1 वाइट. और जहाँ मैंने रेड कलर किया हुआ है, देखिए जहाँ जहाँ रेड, देखिए यहाँ मैं रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पहले नहीं था मैं कर रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, नीचे 3 येलो हैं, ऊपर 3 वाइट. देखिए ये कर रहा हूँ. ये देखिए ये वाला. ठीक है. ये देखिए आपको धीरे धीरे ये रेड कलर नजर आ रहा है. ठीक है ना. ये देखिए इसमें क्या है, 3 नीचे येलो कलर के डॉट्स हैं, सर्कल है नीचे, ऊपर 3 क्या है, वाइट कलर के सर्कल्स हैं. तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वाइट. क्या हो गया ये, ऑक्टाहेड्रल वाइट. तो टी मीन्स टेट्राहेड्रल, ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल, ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल. यहाँ भी देखिए क्लियर नहीं क्लियर. आर यू श्योर अबाउट दैट? तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल. आर यू श्योर? अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है सपोज वी टेक टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, place it over the second layer B, as both layer have different alignment of spheres, such that the sphere of the second layer are placed in the depression of the first layer. देखिए कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये देखिए
ये जो वाइट कलर की है किसमें आया वो, ठीक है, उसके डिप्रेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा. We observe that a tetrahedral void is formed when a sphere of second layer is right above the void of the first layer. Adding further, we notice that octahedral voids at the point where triangular voids of the second layer are placed right triangular voids of the first layer. अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज़ और समझ आएगी. जो नीचे वाले और ऊपर वाले जो हैं उसके जो ट्रायंगल हैं वो उनका जो डिप्रेशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में है. जहाँ जहाँ ऑक्टाहेड्रल वाइड लिखा हुआ है उसमें क्या होगा, एक ट्रायंगुलर का नीचे की ओर डिप्रेशन होगा, एक का ऊपर की ओर होगा. आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? कितने वर्ड बनेंगे टोटल बेटे सिस्टम में? n. तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगे n, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगे ट्वाइस ऑफ n. इसको हम बाद में जाके फर्दर आपको सिखाएंगे और अच्छे ढंग से, ठीक है. आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? कह रहे स्टैकिंग द थर्ड लेयर ऑफ द सेकेंड लेयर. तो ये हमने क्या लगाई थी, देखिए ये हमने लगाई थी सेकेंड लेयर. जो ए बी ये नीचे की लेयर का, जो वाइट कलर की लेयर है वो क्या है, वो ऊपर की लेयर है. क्या बेटे? वो ऊपर की लेयर है. देखिए मैं आपको बना के और दिखा रहा हूँ. यहाँ पे आप चेक कीजिए ध्यान से. यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब चेक कीजिएगा. आई विल कवर द डिप्रेशन. मैं डिप्रेशन कवर करूँगा. यहाँ पे देखिए ये डिप्रेशन कवर किया मैंने. यहाँ पे ये देखिए आई एम कवरिंग द डिप्रेशन. आई एम हेयर कवरिंग द डिप्रेशन. ये देखिए ये कर रहा हूँ, ये डिप्रेशन कवर कर रहा हूँ मैं. आई एम कवरिंग हेयर द डिप्रेशन. देखिए आपके सामने हो गया. देखिए ये वाला ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है. चेक कीजिए. ये जो है मैं दोबारा बता दूं आपको, ये जो है आपके सामने क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है. क्या है ये? ऑक्टाहेड्रल वर्ड है. यहाँ पे देखिए नीचे के 3 के स्फीयर कौन से? येलो के, ठीक है. और ऊपर मैंने बाकी बनाए नहीं है. वो क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ठीक है. यहाँ पे देखिए ये वाला ये क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड. क्या बन रहा है यहाँ पर? ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है. नीचे के 3 के स्फीयर कौन से हैं? नीचे के 3 के स्फीयर हैं येलो, ऊपर के क्या हैं? ये क्या बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड. आर यू श्योर अबाउट दैट? तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होगा कि टेट्राहेड्रल में आपके वॉइड का शेप तो ट्रायंगुलर होगा, लेकिन एटम उसके पास 4 होंगे. उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वर्ड में क्या होगा, 2 ऑपोजिट साइड के ट्रायंगल होंगे, लेकिन उसके आसपास 6 एटम होंगे, 3 येलो 3 वाइट. देखिए यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल है. देखिए नीचे 3 येलो हैं, ऊपर 1 वाइट है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ देखिए ये वाला ऑक्टाहेड्रल है. देखिए मैं यहाँ पे देखिए रेड कलर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये रेड वाला रीजन में, ठीक है. तो अब उसके बाद क्या सीखेंगे हम, देयर आर 2 पॉसिबल वे ऑफ प्लेसिंग थर्ड लेयर और द सेकेंड लेयर. अब जो थर्ड लेयर आएगी उसमें क्या होगा, वो थर्ड लेयर यहाँ तो क्या करेगी, यहाँ तो टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करेगी और ऑक्टाहेड्रल को. तो टेट्राहेड्रल को कवर करेगी, फिर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करेगी, फिर क्या होगा, फिर हम पढ़ेंगे हम. देखिए दोबारा चेक कीजिए. यहाँ पे देखिए आपके सामने, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, जो सी. अब देखिए यहाँ पर बी और सी नजर आ रहा है आपको. और देखिए बी क्या है, जो बी है आपके सामने यहाँ पे बहुत बढ़िया रखा है. जो बी है वो क्या है, बी है आपके सामने कौन सा वर्ड, चेक कीजिए. जो बी है वो आपके सामने है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड. तीन ग्रीन है और ऊपर एक ऑरेंज कलर है. लेकिन जो सी है आप चेक कीजिए, रेड कलर में सी बना है. ये सी, रेड में सी बने हुए. देखिए यहाँ ये देखिए ये रेड है, ये नजर आ रही है आपको सी. ये देखिए ये सी है. तो सी क्या है, सी है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड. क्या है बेटे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड. अब चेक कीजिए सी में क्या आ रहा है. यहाँ देखिए इस वाले सी में देखिए 3 नीचे आपको ग्रीन कलर में, देखिए ये ग्रीन कलर के 3 आपको नजर आएंगे और 3 ऊपर ऑरेंज कलर के. देखिए 1 2 और ये 3. तो 3 ग्रीन 3 ऑरेंज. क्लियर नहीं क्लियर? जो
बी है, जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है वो क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड, और जहाँ जहाँ सी लिखा है वो सब के सब क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्या है बेटे वो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं। वेरी ब्यूटीफुली शोन, बहुत शानदार दिखा रखा है यहाँ पे, देखिए डायग्राम में, आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ भी देखिए, आप लोग चेक कीजिए ध्यान से, जो जहाँ जहाँ ओ लिखा हुआ है, आप ओ को चेक कीजिए, जहाँ जहाँ ओ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर ओ क्या है, देखिए ये ओ जहाँ जहाँ ओ लिखा है वहाँ पर चेक कीजिए, वहाँ पर वहाँ पे क्या है वो ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। ओ मतलब क्या है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या है बेटे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। चेक कीजिए, जहाँ जहाँ ओ लिखा है वहाँ पे क्या है, 3 आपके डार्क ब्लू कलर के हैं और 3 आपके लाइट ब्लू कलर के स्फीयर नजर आ रहे हैं आपको। चेक कीजिए ध्यान से, देखिए ये ओ है ना, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, देखिए ये ओ लिखा हुआ है यहाँ पे। नीचे क्या है, 1 2 और 3, ये क्या है, ये आपके पास लाइट ब्लू कलर के डॉट्स हैं। और ऊपर देख लीजिए, ऊपर क्या होगा, ऊपर वाले से ये 1 2 एंड 3, ये 3 कौन से हैं, ये 3 हमारे पास हैं डार्क ब्लू कलर में। तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, डार्क ब्लू, और ये क्या है आपका, लाइट ब्लू। अब जहाँ जहाँ आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड देख रहे हैं, ये 2 चीज़ें देखिए, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू, उसके नीचे 3 लेयर, नीचे 3 एटम होंगे, ऊपर 3 एटम होंगे। आरिशोर जहाँ जहाँ ओ है वहाँ वहाँ चेक कीजिए ध्यान से, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रखिए अपने, ठीक है। वैसे वैसे क्या होगा, टेट्राहेड्रल में चेक कीजिए, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, टेट्राहेड्रल में 3 डार्क ब्लू आएंगे और 1 लाइट ब्लू आएगा। टेट्राहेड्रल में 3 डार्क ब्लू आएंगे और 1 लाइट ब्लू आएगा। चेक कीजिए, 3 डार्क ब्लू। टेट्राहेड्रल में क्या आएगा, टेट्राहेड्रल में 3 डार्क ब्लू और 1 लाइट ब्लू, यू कैन चेक दैट। और ऑक्टाहेड्रल में ये आएगा आपके पास, ठीक है, 3 डार्क ब्लू और 3 लाइट ब्लू। यस और नो, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो अगर आप ध्यान से देखते जाएंगे तो यू आर एबल टू गेट ए वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। सेम टू सेम आप दोबारा से चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, जहाँ पर सी है वहाँ पर क्या है, जहाँ पर सी है वहाँ पर 3 आपको नज़र आएंगे ग्रीन कलर और 3 ही नज़र आएंगे आपको ऑरेंज कलर के स्फीयर। चेक कीजिए ध्यान से, जहाँ पे सी लिखा हुआ पे क्या होगा, जहाँ पे सी मेंशन है, जहाँ पे सी मेंशन है वहाँ पे क्या होगा, 3 आपको नज़र आएंगे ऑरेंज और 3 नज़र आएंगे क्या बेटे, 3 नज़र आएंगे आपको ग्रीन। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो वो क्या शो कर रहा है आपको, वो शो कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। आर यू श्योर अबाउट दैट? अब क्या कह रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, दोबारा से बोल रहा है वो, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में क्या है आपके पास, कह रहा है नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। One such packing is cubic close packing. Here the 2-dimensional structure are stacked in a specified alignment. The layer alternate with each other. So the second layer will be located in the depression of the first layer. You will notice that a triangular shaped void is seen in this type of alignment. The sphere which is in the depression will leave a void between itself and sphere of the layer above. This void is known as tetrahedral void. क्या बोलेंगे उसको बेटे हम, टेट्राहेड्रल void। चेक कर लीजिए दोबारा से, यहाँ भी टी और ओ में बहुत ही बढ़िया दे रखा है, यहाँ पे डार्क रेड एंड लाइट रेड, उसमें चेक कर लीजिए, सेम टू सेम वही सब पोजिशनिंग है, एक्सीलेंटली गिवन। प्लीज़ गिव ए वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत ही ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखिए आप।
और देखिए ये जो आपको सामने फिगर गिवन है, ये सामने फिगर गिवन है हेक्सा HCP अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है? HCP अरेंजमेंट गिवन है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये है AB अरेंजमेंट। क्लियर नहीं क्लियर? नीचे देखिए आपके पास 6 एटम की अरेंजमेंट कॉर्नर पे है और एक सेंट्रल एटम है, बीच में बॉडी में 3 एटम्स हैं, और ऊपर सेम टू सेम वही जो एक अरेंजमेंट है रिपीट हो गया है, 1 सेंट्रल एटम एंड 6 कॉर्नर एटम्स। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ये 3 डायमेंशन में बनती है। आपने भी जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पढ़े हैं उन्हीं का आगे एक्सटेंशन है ये। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए ध्यान से। इसको फिर हम इस अरेंजमेंट को, आप एटम्स को ध्यान से चेक कर लीजिए, हाउ दे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, AB। अभी हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? वो है आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं और ये पॉपुलरली FCC ही होता है। याद रखिए क्या होता है बेटे FCC में क्या होगा? ABC अरेंजमेंट, फिर दोबारा ABC अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट चलता रहता है, ABC। हाउ दिस ABC एंड AB अरेंजमेंट, जो ABC अरेंजमेंट है ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC, और जो AB क्या पैकिंग है वो है हेक्सागोनल पैकिंग। ये दोनों की दोनों 3 डायमेंशनल पैकिंग है। नाउ लेट्स लुक हाउ दे अकर। वो कह रहा है यहाँ पे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। द फॉर्मेशन ऑफ रियल लैटिस एंड स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस थ्रू 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दे आर फॉर्म्ड बाय स्टेकिंग 2-dimensional layer of sphere one above the other, and this can be done in 2 ways. 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packing. 3-dimensional close packing from 2-dimensional hexagonal close packing. आपने देख ही लिया है यहाँ पे कि आपने क्या देखा था। यहाँ पे आपने देखा था स्क्वेयर, ये देखिए स्क्वेयर क्लोज पैकिंग है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्या देखा था आपने? स्क्वेयर A टाइप स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, और ये क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2 तरह की आपने पैकिंग पढ़ी है यहाँ पे। श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो कह रहा है ये जो क्या है, कह रहा है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? तो 1 by 1 पढ़ने लगे उसको। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी डन बाय प्लेसिंग द सेकेंड स्क्वेयर क्लोज पैकिंग एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट। तो जैसे स्क्वेयर क्लोज पैकिंग में पहला लेयर थी, वैसे ही दूसरी लेयर आ गई, वैसे ही तीसरी लेयर आ गई, वैसे ही चौथी आ गई, वैसे ही 5वीं, वैसे ही छठी। तो यहाँ पर लेयर बाय लेयर वही चलता जा रहा है, स्क्वेयर प्लेनर अरेंजमेंट। तो इन दिस पैकिंग द स्फीयर्स आर अलाइंड प्रॉपरली इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कि एक लाइन ऊपर ही चलती जाएगी। सिमिलरली बाय प्लेसिंग 3 more layers वन अदर वी कैन ऑब्टेन द सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो क्या बनेगा आपके पास? सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा। क्लियर आपकी बात? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो 2 तरह की होगी। हेक्सागोनल में क्या होगा? 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, आपने देख लिया है। एक है क्यूबिक टेट्राहेड्रल वर्ड, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो कौन से वर्ड को कैसे कवर करना है उस हिसाब से थर्ड बनेगा। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैक्ड लेयर इन 2 ways. Stacking the second layer of the first layer और stacking the third layer of the second layer। तो अब ये समझते हैं ये क्या हो। तो पूरा पहले करेंगे, क्या पहले करेंगे बाय कवरिंग द टेट्राहेड्रल वर्ड। अगर आप टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करेंगे फिर क्या होगा? इन दिस काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर अलाइंड राइट अबव द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। जो थर्ड लेयर हमने बनानी है वो एग्जैक्ट वैसी ही बनाएंगे जैसे पहली है। तो जैसे A है तो B डिफरेंट होगा, लेकिन तीसरी लेयर फिर A होगी एग्जैक्टली अबव, एग्जैक्टली उस जैसी होगी। इफ वी नेम द फर्स्ट लेयर एज A, सेकेंड लेयर एज B, देन पैटर्न विल बी AB। इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये देखिए कौन सी थी, ये देखिए ये पैकिंग आपके पास है AB पैकिंग। पैकिंग भी डिफरेंट है, लेकिन A और थर्ड और ये थर्ड और फर्स्ट सेम है। AB।
नेक्स्ट क्या है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे फिर क्या होगा, इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग द थर्ड लेयर स्फीयर आर नॉट प्लेस्ड आइदर ऑफ द सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर। तो इसमें क्या होगा, इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, इस केस में जो लेयर ए है और लेयर बी है वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया डिफरेंट है, लेकिन जो थर्ड लेयर है सी है वो भी डिफरेंट है। इफ वी नेम द फर्स्ट लेयर एज ए, सेकेंड लेयर बी, देन द थर्ड लेयर सी नाउ ए डिफरेंट लेयर, वो भी डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि उसने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया है। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करती तो फर्स्ट लेयर जैसी एग्जैक्ट हो जाती। दोबारा समझिए, जो 2 लेयर बनी है, ठीक है, जो 2 लेयर बनी है उसमें से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ने जन्म लिया है, अभी आपने देखा है। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए लेयर बनाएंगे तो वो लेयर वैसी ही बनेगी जैसे नीचे वाली लेयर थी, एक ही लेयर थी। आर यू श्योर? तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। लेकिन अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए एक एटम की लेयर बिछाई तो वो लेयर ना ए जैसी होगी ना बी जैसी होगी, वो अलग लेयर होगी, सी। तो पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी सी। द स्ट्रक्चर फाउंड ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस एंड क्यूबिक। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन क्रिस्टलाइज इन दिस स्ट्रक्चर। HCP जो है ग्रेफाइट आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है IIT एडवांस में, सिर्फ बाकी किसी में नहीं आने वाला वो। द कोऑर्डिनेशन नंबर और इन बोथ द केसेस विल बी 12 as each sphere is in the direct contact with 12 other spheres, and packing efficiency is also same, that is 74%। तो दोनों केसेस में पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। क्लियर बेटा आपको ये बात? आर यू श्योर? देखिए आप चेक कर लीजिए, ये ABC, तो क्या बन रहा है ये आपके पास, ये हमारे पास क्या बन रहा है बेटे, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए ABC, तो ये सब क्या है बेटे आपके पास, ये हमारे पास क्यूबिक ABC, ठीक है, ABC क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप चेक कर लीजिए। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, देखिए ऐसे बनाइए आप, ठीक है। तो अब कह रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये A आएगा, ये भी A आएगा। उसके बाद आप चेक करें तो क्या आ रहा है यहाँ पर आपके पास B, देखिए ये दिस विल बी B। आर यू श्योर अबाउट दैट? फिर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, देखिए दिस विल बी C, ठीक है। मैं ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, दिस विल बी C। सेकेंड के अंदर फिर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आपके पास B ले रहा है, ठीक है। नीचे ये कौन से आई, यहाँ पे आ रही है आपके पास 1 2 3। तो लाइक दिस वे ये FC स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये आप यहाँ पे, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, नीचे स्ट्रक्चर एक बनेगा, फिर B लेयर, फिर A लेयर, फिर B लेयर, इस तरह चलता जाएगा ये, ठीक है बेटे कि नहीं? श्योर अबाउट दैट? इसमें टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। सिमिलरली आपका पास क्या आएगा, यहाँ पे ABC इस तरह से चलाते जाएंगे। ये कौन सी लेयर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग की लेयर है। क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की लेयर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ द वॉइड्स फिल्ड। कह रहा है वॉइड्स लिटरली मीन्स गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, वॉइड्स इन सॉलिड स्टेट मीन वेकेंट स्पेस। तो आपने कौन कौन से वर्ड पढ़ लिए हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या पढ़ लिया हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं।
टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये आपके पास, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ 3 dimensional पैकिंग, वन सच टाइप इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर नहीं क्लियर? तो टेट्राहेड्रल वॉइड में वॉइड का शेप तो ट्रायंगुलर होगा लेकिन एटम आसपास 4 होंगे। उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? 2 ट्रायंगल होंगे विद अपोजिट साइंस, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कह रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा? एज द अदर प्लेसेस द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन सेकंड लेयर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगुलर वॉइड्स अबव होते हैं दूसरे के। एक ट्रायंगुलर वॉइड ऐसे होगा तो दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड इस तरह का होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर नहीं कोई बात? ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये ट्रायंगल देखिए कैसे नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप चेक कीजिए यहाँ पे ये ट्रायंगल इस तरह का है और ये वाला ट्रायंगल कैसे है? ये इस तरह का है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने, ठीक है जी, आपके पास क्या बना दिया यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बना दिया यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना दिया। तो नंबर ऑफ वर्ड कितने होंगे यहाँ पे? अगर n नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं, क्या बेटे यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ अगर एटम्स इन्वॉल्व हैं, n नंबर ऑफ अगर एटम्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, ये क्या बन गया आपके पास? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी है यहाँ पे। अगर n नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं, n नंबर ऑफ अगर एटम्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगे लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा हाउ टू लोकेट द वॉइड इन ए क्यूबिक लैटिस। तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या कैसे आप लोकेट करेंगे। तो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? तो कह रहा है द स्पेस void is surrounded by 4 atom sphere, so coordination number is 4. The atom in tetrahedral void is in contact with 4 atoms placed in corner of a tetrahedron. The void is formed when a triangular void made coplanar atom first layer in contact with 4 atom above or below the layer. तो 3 एटम एक लेयर में है, चौथा एटम अबव या बिलो द लेयर में है। द वॉल्यूम ऑफ द void is much smaller than the spherical particle. जो पार्टिकल का साइज जो होगा बता देता हूँ आपको, वो कितना होता है? वो 0.225 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इफ r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर देन रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2.22 टाइम्स r। द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर इज n। अगर एटम की संख्या n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगा, डबल होगा। क्या होगा बेटे? डबल होगा। फिर बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो क्या है? कह रहा था वेकेंट स्पेस और वॉइड्स सराउंडेड बाय 6 एटम। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? उसका बोलेंगे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 इसका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, द एटम इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इन कॉन्टेक्ट विद 6 एटम एट 6 कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रन। The void is formed when 2 sets of equal triangles pointing in opposite direction. बता दिया मैंने, एक इस तरफ है दूसरी इस तरफ है। The volume of the void is very small. The r is the radius of the particle and its radius is 0.0414 r. तो जो r है वो 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ द एटम है जिससे स्फीयर बना हुआ है। क्या पैकिंग वॉइड्स इन आयनिक क्रिस्टल्स। वैसे बता दूं आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं आपके बॉडी डायगोनल पे। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोज पैक रिजल्टिंग इन आइदर CCP और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अगर तो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होंगे तो बनेगा HCP, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होंगे थर्ड लेयर में तो बनेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर डिजेनेरेटेड। ठीक है ना बेटे, आगे पॉइंट। ठीक है, आने क्रिस्टल में क्या होगा?
जो वॉइड्स होंगे वो हमेशा कैटायंस घेरेंगे, और जो अनायंस होंगे हमेशा वो CCP या HCP ड्रॉ करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अनायंस जो होंगे वो क्यूबिक लैटिस को डिज़ाइन करेंगे, और जो कैटायन हैं वो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल या ट्रायंगुलर वॉइड्स में आकर, तो क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स। Ionic solids are formed from cations and anions. The charge is balanced by appropriate number of both types of ions. In ionic solid, bigger ions, usually anions, form the CCP, and cations occupy the voids. If the smaller ions is small enough, then tetrahedral void is occupied. For bigger cations, octahedral void is occupied. Not all octahedral and tetrahedral voids are occupied. So, in a given compound, fraction of the tetrahedral or octahedral voids are occupied depends upon the chemical formula of the compound. Rest are vacant.